Hello, my dear students. Good afternoon. In our previous lecture, we have discussed about shape of water and stages of water, and also discuss about sources of water. वाटर के मेन सोर्सेज कौन कौन से होते हैं? रेन, बारिश, अंडरग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर. हमने रेन एंड अंडरग्राउंड वाटर पढ़ा था. नाउ इन दिस लेक्चर वी स्टार्ट अवर next topic, surface water. Okay. A large amount of rainwater fall into lakes, rivers and ponds. जो बारिश का जो पानी है वो ज़्यादा अमाउंट में कहाँ पर बहकर कहाँ पर चला जाता है? लेक, झील में, नदियों में और पॉन्ड, तालाबों में चला जाता है. दिस इज़ कॉल्ड द सरफेस वाटर. उसे क्या बोला जाता है? सरफेस वाटर बोला जाता है. दिस फ्रेश वाटर कैन बी यूज्ड बाय अस फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पस. ये बारिश का जो पानी होता है, फ्रेश पानी होता है, उसको हम पीने के लिए यूज़ में ले सकते हैं और अदर पर्पस दूसरी चीज़ों को में भी काम में ले सकते हैं. द वाटर ऑफ सी एंड ओशियन इज सॉल्टी एंड कैन नॉट बी यूज. जो समुद्र का पानी होता है और ओशियन का जो पानी होता है वो बहुत ही खारा होता है, इसलिए हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, उसको पी भी नहीं सकते. थ्रू सी वाटर कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग आफ्टर रिमूविंग सॉल्ट फ्रॉम इट व्हेन कोस्ट अ लॉट ऑफ मनी. अगर समुद्र के पानी में से अगर नमक को निकाल दिया जाए, नमक को हटा दिया जाए, तो वो पानी हम पीने के लिए, वॉशिंग, कपड़े धोने के लिए और अदर चीज़ों के लिए यूज़ में ले सकते हैं. परंतु जब उसका पानी, उसमें से नमक को हटाया जाता है तो उसके लिए हमें बहुत सारा मनी लगता है, लागत लगती है पैसों की. पैसे देकर हमें समुद्र का पानी हटाना पड़ता है और हटाने के बाद हम उस पानी का यूज़ कर सकते हैं. ओके. हमें यहाँ पे रिवर, लेक और पॉन्ड का पिक्चर दे रखा है. आप देख सकते हैं रिवर, लेक और पॉन्ड कैसा होता है. ओके. वाटर साइकिल. नेक्स्ट टॉपिक, वाटर साइकिल. वाटर ऑन अर्थ रोटेट्स इन अ साइकिल कॉल्ड द वाटर साइकिल. धरती पर जो पानी होता है वो एक साइकिल में घूमता है, उसे वाटर साइकिल बोला जाता है. द सन हीट्स अप द वाटर इन द वाटर बॉडीज. जो सन है, सूरज होता है, वो हीट देता है पानी को हीट देता है. जो पानी जैसे किसी में पॉन्ड में होता है, रिवर में होता है, इसके अंदर जो पानी होता है वो सन जब हीट देता है तो वो पानी हल्का हल्का सा गर्म हो जाता है. द वाटर राइजेस अप इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर एंड फॉर्म क्लाउड. उसके बाद जो पानी वाटर वेपर के रूप में, जल वाष्प के रूप में वापस ऊपर चढ़ जाता है और बादल बन जाता है, बादल के रूप में फॉर्म हो जाता है. जो धरती पे जो पानी होता है, रेन के अंदर जो आपको दिख रहा है यहाँ पर पानी, हम यहाँ पर सन की हीट पड़ेगी पानी के ऊपर और हीट बनने के बाद ये वाटर वेपर बन जाता है. वाटर वेपर के रूप में ये वापस ऊपर जाकर बादल बन जाता है. फ्रॉम द क्लाउड के द्वारा द वाटर अगेन कम डाउन टू द अर्थ एज रेन. जो पानी है वापस धरती पर आता है बारिश के रूप में. वापस से बारिश होती है और पानी नीचे आ जाता है. फिर उसे सन की हीट मिलती है. हीट मिलने के बाद वो वाटर वेपर बन जाता है, भाप बन जाता है और वापस ऊपर जाकर बादल बन जाता है. फिर बादल से वापस बारिश होती है और पानी धरती पर आ जाता है. दिस वे द वाटर कीप ऑन मूविंग इन अ साइकिल. इस तरीके से जो पानी है वो एक साइकिल में मूव करता है. ओके. अब हम एक छोटी सी क्लिप देखेंगे कि वाटर साइकिल कैसे होता है. आज हम बात करेंगे वाटर साइकिल की. जैसा कि हम सब जानते हैं कि सूरज हमारी जमीन पर अपनी रोशनी भेजता है और यही रोशनी वाटर साइकिल के लिए एक इम्पोर्टेंट जरिया है. सूरज से आने वाली रोशनी हमारी जमीन के पानी को गर्म करती है और इतना गर्म करती है कि ओशंस, रिवर्स से पानी भाप बनकर हवा में मिल जाता है. इस प्रोसेस को एवापोरेशन बोला जाता है. पर खाली ओशंस, रिवर्स या लेक्स ही पानी लूज नहीं करते, बल्कि प्लांट भी पानी लूज करते हैं बाय ट्रांसपायरेशन. जब वाटर वेपर्स हवा के साथ मिलकर आसमान पर जाना शुरू होते हैं तो वो जितना ऊपर जाते रहते हैं उनका टेम्परेचर कम होता रहता है और फिर इन्हीं वाटर वेपर से छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं. ये ड्रॉपलेट्स बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं जो हमें ज़मीन से बादलों की शक्ल में नज़र आते हैं. पर जब बादलों में ज़्यादा पानी भर जाता है और बादल इतना पानी स्टोर नहीं कर सकते तो वो सारा पानी वापस ज़मीन पर गिराना शुरू कर देते हैं,
जिसको हम रेन, स्नोफॉल या हेल्स बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। इसमें से कुछ पानी हमारी ज़मीन के नीचे चला जाता है, जिसको हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं, जो ज़मीन में जाकर स्टोर हो जाता है, और जो पानी बच जाता है वो वापस ओशन, रिवर्स और लेक्स में चला जाता है। फिर वही साइकिल रिपीट होती है, यानी सूरज अपनी गर्मी से पानी को गर्म करता है और फिर वही पानी रिसाइकिल होकर दोबारा वाटर वेपर्स बन जाता है, जो हमें बादलों की शक्ल में नजर आते हैं। इस पूरी साइकिल को वाटर साइकिल कहा जाता है। पानी पहले गर्म होता है और फिर भाप बनकर आसमान पे जाता है और फिर वही पानी वापस जमीन पे आता है बारिश की शक्ल में। यूजेस ऑफ वाटर, पानी का यूज़। ओके, वी यूज़ वाटर फ्रॉम डिफरेंट पर्पस इन आवर डेली लाइफ। हम पानी का यूज़ अलग अलग तरीक़ों से करते हैं अपनी डेली लाइफ में। अपन रोज़ की अपनी जो लाइफ है उसमें पानी का यूज़ हम अलग अलग चीज़ों में करते हैं। फॉलोइंग आर द मेजर यूजेस ऑफ वाटर। फॉलोइंग कुछ मेजर यूज़ हमें दे रखे हैं। फर्स्ट, एग्रीकल्चर पर्पस। ओके, क्रॉप्स इन फील्ड रिक्वायर्ड वाटर टू ग्रो। खाली मैदानों में, जो मैदान के अंदर जो फसलें होती है उन्हें पानी की ज़रूरत होती है बढ़ने के लिए। जो फसल होती है उससे पानी की ज़रूरत होती है बढ़ने के लिए। ग्राउंड मैदान में जब हम फसल लगाते हैं तो अगर अपन उसमें पानी नहीं डालेंगे तो फसल बढ़ेगी नहीं। ओके, डिफरेंट क्रॉप्स हैव डिफरेंट वाटर रिक्वायरमेंट। अलग अलग तरीके की फसल को अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है पानी की। कुछ फसल को पानी की कम ज़रूरत पड़ती है, कुछ फसल को पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो अलग अलग क्रॉप्स, अलग अलग फसलों को पानी की अलग अलग रिक्वायरमेंट पड़ती है। ओके, सेकंड, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पानी ट्रांसपोर्ट में भी हमें हेल्प करता है, जैसे शिप्स, बोट्स, सबमरीन मूव ऑन वाटर एंड हेल्प इन ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड पीपल्स। जैसे शिप, बोट एंड सबमरीन मूव करती है, पानी के ऊपर चलती है और एक वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर लोगों को ले जाने में भी हेल्प करती है। तो पानी ट्रांसपोर्टिंग में भी हेल्प करता है। ओके, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। वाटर इज यूज्ड टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। पानी बिजली को जलाने में भी हेल्प करता है। वाटर जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करने में भी वाटर की हेल्प पड़ती है। ओके, नेक्स्ट, डोमेस्टिक पर्पस। वाटर इज यूज्ड इन आवर होम्स फॉर कुकिंग, वॉशिंग, ड्रिंकिंग, बाथिंग, वाटरिंग द प्लांट एक्सेट्रा। पानी की ज़रूरत हमें घर में भी पड़ती है, जैसे खाना बनाने के लिए, वॉशिंग, कपड़े धोने के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए, और पेड़ पौधों को पानी डालने के लिए भी हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। ओके, पब्लिक यूज़। वाटर इज़ यूज्ड टू पुट आउट फायर्स इन स्कूल, ऑफिसेस एंड फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। वाटर इज़ प्रीशियस, वी शुड नॉट वेस्ट इट। कभी भी स्कूल, ऑफिस, फैक्ट्री जैसी चीज़ों में आग लग जाती है, तभी भी हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। पानी का यूज़ हमें कर हम आग को बुझा सकते हैं। वाटर इज़ प्रीशियस। वाटर बहुत ही प्रीशियस है, बहुत ही ज़रूरी है, हमें उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट इट। ओके, लर्न फर्स्ट, ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू लिव। हर जीवित चीज़ को जीने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। ओके, वाटर इज़ शेपलेस, कलरलेस, ट्रांसपेरेंट एंड टेस्टलेस लिक्विड। वाटर जो है उसका कोई शेप नहीं होता है, कोई कलर नहीं होता है, ट्रांसपेरेंट होता है जिसमें हम इधर एक आर पार देख सकते हैं, और उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है, ऐसा लिक्विड होता है वाटर। ओके, वाटर इज़ फाउंड इन 3 स्टेट्स। वाटर 3 स्टेट्स में फाउंड करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड फॉर्म, वाटर को हम सॉलिड फॉर्म में कर सकते हैं, हम फ्रिज में पानी को रख देते हैं तो वो बर्फ़ बन जाता है। हम जो पानी पीते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और पानी गैस फॉर्म में भी होता है। जैसे पानी को हम गर्म करते हैं तो उसमें से जो भाप निकलती है वो गैसियस फॉर्म होती है। ओके, नेक्स्ट, द अर्थ इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट, मेन सोर्सेज ऑफ वाटर आर रेन, अंडरग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर।
वाटर के मेन सोर्सेज होते हैं रेन, बारिश, अंडरग्राउंड वाटर, धरती के अंदर जो पानी होता है उसे बोला जाता है अंडरग्राउंड वाटर, एंड सरफेस वाटर, जो सतह पर जो पानी होता है, जैसे रिवर, लेक, पॉन्ड, इनमें जो पानी होता है वो उसे सरफेस वाटर बोला जाता है। ये मेन सोर्सेज होते हैं वाटर के। ओके, नेक्स्ट, वाटर ऑन द अर्थ रोटेट्स इन अ साइकिल कॉल्ड द वाटर साइकिल। जो अर्थ पर जो पानी होता है वो एक साइकिल में रोटेट करता है, उसे वाटर साइकिल बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट, वाटर इज़ यूज्ड फॉर मैनी पर्पस। वाटर कई चीज़ों में यूज़ आता है। बहुत अलग अलग चीज़ें होती है जिनमें हम वाटर का यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे माध्यम होते हैं, बहुत सारे पर्पस होते हैं पानी को यूज़ करने के। मूव ऑन अवर एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टिक द राइट ऑप्शंस। हमें राइट आंसर पे टिक करना है। फर्स्ट, वी यूज़ अ हैंडपम्प टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम। हम हैंडपम्प का यूज़ करते हैं कहाँ का पानी निकालने के लिए, कहाँ का पानी निकालने के लिए। ए, सरफेस पर जो पानी होता है उसे निकालने के लिए हम हैंडपम्प का यूज़ करते हैं। अंडरग्राउंड वाटर, धरती के अंदर जो पानी होता है उसको बाहर निकालने के लिए हम हैंडपम्प का यूज़ करते हैं। या रिवर, नदी का पानी लेने के लिए हमें हैंडपम्प का यूज़ करना पड़ता है। बताइए। ऑप्शन बी, धरती के अंदर जो पानी होता है, अंडरग्राउंड वाटर जो होता है, उसे बाहर निकालने के लिए हमें हैंडपम्प का यूज़ करना पड़ता है। ओके, सेकंड, अर्थ इज़ ऑल्सो कॉल्ड द, अर्थ को और क्या बोला जाता है? रेड प्लेनेट, ग्रीन प्लेनेट या ब्लू प्लेनेट? अर्थ इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट। अर्थ को ब्लू प्लेनेट भी बोला जाता है। थर्ड, द वाटर राइजेज अप इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर एंड फॉर्म्स। जो वाटर होता है वो वाटर वेपर, जल वाष्प के फॉर्म में राइजेज, वापस ऊपर चढ़ जाता है और क्या बन जाता है? जो वाटर है वो वाटर वेपर के फॉर्म में वापस ऊपर चढ़ जाता है और उसके बाद क्या बन जाता है, क्या फॉर्म हो जाता है? ए, ट्रीज, पेड़ बन जाता है। बी, क्लाउड, बादल बन जाता है। सी, आइस, बर्फ बन जाता है। वाटर ऊपर जाकर बादल बन जाता है, वाटर ऊपर जाकर क्लाउड के रूप में फॉर्म हो जाता है। फोर्थ, गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर इज, गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, गैस फॉर्म में वाटर कैसा होता है? आइस, बर्फ जैसा होता है, लिक्विड, तरल होता है, या वाटर वेपर के रूप में होता है? गैसियस फॉर्म में वाटर वेपर के रूप में होता है। फिफ्थ, वाटर इज़ नॉट यूज्ड इन आवर होम्स फॉर, वाटर को हम घर में यूज़ नहीं करते हैं फॉर कुक। ऑप्शन ए, कुकिंग, खाना बनाने के लिए हम घर में यूज़ नहीं करते हैं। बी, बाथिंग, नहाने के लिए हम यूज़ में नहीं करते हैं। या ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ नहीं करते हैं। हम घर में पानी का यूज़ खाना बनाने में करते हैं, नहाने में करते हैं, बट ट्रांसपोर्ट में नहीं करते हैं। ऑप्शन सी इज़ राइट। ओके, क्वेश्चन बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। हमें ब्लैंक्स फिल करना है। ओके, फर्स्ट, वी ड्रिंक वाटर व्हेन वी आर, हम पानी पीते हैं जब हमें क्या होता है? हम पानी कब पीते हैं? जब हम प्यासे होते हैं। वी आर thirsty. ओके, नेक्स्ट, वाटर डज नॉट हैव अ पर्टिकुलर, वाटर का एक पर्टिकुलर क्या नहीं होता है? बताइए। वाटर का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है। SHAPE। ओके, वाटर डज नॉट हैव अ पर्टिकुलर शेप। थर्ड, ब्लैंक इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, वाटर का प्योर फॉर्म क्या होता है? रेन। रेन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। फोर, वाटर इज यूज्ड फॉर, वाटर यूज़ किया जाता है बहुत सारे पर्पस। PUR, वाटर इज़ यूज्ड फॉर मैनी पर्पस। पानी को यूज़ करने के अलग अलग उद्देश्य होते हैं। जैसे हम पानी को कभी खाना बनाने में के लिए यूज़ करते हैं, कभी नहाने के लिए यूज़ करते हैं, कभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ में लेते हैं, फसलों के अंदर पानी डालने के लिए हम यूज़ करते हैं पानी को। तो अलग अलग तरीके होते हैं पानी को यूज़ करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाई इज़ वाटर इम्पॉर्टेंट फॉर अस?
पानी हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? ओके, आंसर, वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग, वॉशिंग, एग्रीकल्चर पर्पसेस एक्सेट्रा, सो वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस। पानी का यूज़ हम पीने के लिए करते हैं, हम पानी को पीते हैं, पानी से हम नहाते हैं, खाना बनाते हैं, कपड़े धोते हैं और खेतों में भी पानी की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सो वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू वी गेट अंडरग्राउंड वाटर? अंडरग्राउंड वाटर, धरती के नीचे का जो पानी है वो हम कैसे निकाल सकते हैं? ओके, आंसर, अंडरग्राउंड वाटर कैन बी ड्रॉ आउट बाय डिगिंग हैंडपम्प्स, वेल एंड ट्यूबवेल्स। हम धरती के नीचे का पानी बाहर कैसे निकाल सकते हैं? हम हैंडपम्प लगाकर बाहर, पहले हम खुदाई करेंगे, खोद कर हम उसके अंदर हैंडपम्प लगा सकते हैं, कुआं लगा सकते हैं, ट्यूबवेल्स लगाकर हम धरती के नीचे का जो पानी है वो बाहर निकाल सकते हैं। ओके, क्वेश्चन 3, मेंशन द यूजेस ऑफ वाटर। हमें पानी की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? आंसर, वाटर इज़ यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, ट्रांसपोर्ट, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, ड्रिंकिंग एंड वाटरिंग द प्लांट। पानी की ज़रूरत हमें खेतों में पड़ती है और ट्रांसपोर्ट में भी पड़ती है, बिजली को जलाने के लिए भी पड़ती है, खाना बनाने के लिए पड़ती है, बाथिंग नहाने में भी हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, वॉशिंग कपड़े धोने में हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, पीने के लिए भी हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है और प्लांट पौधों में भी हमें पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है। हम इन सभी चीज़ों में हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर? पानी के अलग अलग सोर्स क्या हैं? आंसर, मेन सोर्सेज ऑफ वाटर आर रेन, रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स एंड सी। पानी के अलग अलग सोर्स कौन कौन से हैं? रेन, बारिश, रिवर, नदी, लेक, झील, पॉन्ड एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वाटर साइकिल? वाटर साइकिल क्या है? आंसर, वाटर ऑन द अर्थ रोटेट इन अ साइकिल कॉल्ड द वाटर साइकिल। धरती पर जो पानी होता है, अर्थ पर जो पानी होता है, वो एक साइकिल में रोटेट करती है, उसे वाटर साइकिल बोला जाता है। ओके, आवर चैप्टर इज completed.